मैं निशा शर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बयानबाजी में। आज सियासत के मंच पर वार पलटवार का दौर चरम पर है। कहीं सनातन की रक्षा की हुंकार है तो कहीं संविधान को बचाने की दोहाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे चर्चित बयानों का सिलसिला। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। अभिमुक्तेश्वरानंद मामले पर योगी ने ऐसा प्रहार किया जिसने धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। योगी ने संन्यास की परिभाषा याद दिलाते हुए कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया। सुनिए योगी ने क्या कुछ कहा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो आपने योगी जी का ये बयान सुना होगा। तो योगी जी ने ये कड़े शब्द इसलिए कहे क्योंकि उन्हें लगता है कि धर्म का इस्तेमाल अब राजनीतिक विरोध के लिए हथियार की तरह किया जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि सनातन की आड़ में राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होना स्वीकार नहीं होगा। चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली की तरफ, जहां राहुल गांधी ने मनरेगा के मंच से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर प्रहार कर दिया। राहुल ने भाजपा को डरपोक बताते हुए विपक्ष को जीत का फार्मूला दे दिया। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये डरपोक लोग हैं, मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये डरपोक लोग हैं। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात भी कह देता हूं, अगर एक कमी है तो यूनिटी की कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा मौका है। मनरेगा का जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। आप दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो संदीप ने कहा
जहां भी कांग्रेस पार्टी देश के मजदूरों के साथ खड़ी हो सकती है। राहुल गांधी का ये बयान आपने सुना, तो राहुल गांधी का ये बयान सीधे तौर पर विपक्ष की बिखरी हुई ताकत को जोड़ने की कोशिश है। वे जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार मजबूत नहीं है, बल्कि विपक्ष के बिखराव की वजह से टिके रहने का एक भ्रम पाल रही है। तीसरे बयान की ओर रुख करेंगे, जहां पर इसी सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं रहे। खड़गे ने भी राहुल के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने मनरेगा के अस्तित्व को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई का यहाँ पर ऐलान किया। सुनिए खड़गे की ये वो चेतावनी। कि थोड़ी सी बातें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है। ये लड़ाई कहीं एक जगह चुप बैठ के सत्याग्रह करके घर जाने का नहीं है, या स्लोगन देकर घर जाने का नहीं है। ये इतनी बड़ी लंबी लड़ाई है, जब तक नया कानून को वो वापस नहीं लेते, मनरेगा जैसे के वैसा नहीं रखते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो खड़गे की ये बयान आपने सुने होंगे। खड़गे का निशाना सरकार के उन हालिया बदलावों पर है जिन्हें कांग्रेस मजदूर विरोधी मानती है। जी हाँ, ये बयान दिखा रहा है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में मनरेगा को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। और आखिर में बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जिन्होंने नोएडा में टेक्नीशियन की मौत के मामले में सीधे सरकार और अधिकारियों की कार्यशैली को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा हो, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये बयान सिस्टम और सरकार की विफलता को उजागर कर रहा है। उनका इशारा है कि सरकार का बुलडोजर सिर्फ चलता तो है, लेकिन आम आदमी की जान को बचाने के लिए नहीं, सिर्फ आम आदमी को दबाने के लिए, जहां पर ये सिस्टम फेल हो गया है। तो ये थे आज के वो बयान भी जिनके शब्दों ने आज दिन भर का एजेंडा सेट किया। किसी ने धर्म की मर्यादा की बात की तो किसी ने लोकतंत्र बचाने की हुंकार भरी, लेकिन सबके बीच असली फैसला जनता की अदालत में होना है। सियासत की ऐसी हर हलचल और तीखे बयान के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ 21 चैनल। विशेष कार्यक्रम में फिर आप सभी से मुलाकात होगी, कुछ और नए बयान और कुछ और नए बयानवीरों के साथ। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।